दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रवानगी से पहले एक पोस्ट भी किया गया, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिनों में ब्रुनेई, सिंगापुर का दौरा करूंगा। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारत ब्रुनेई राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो रहे हैं। मैं महामहिम सुल्तान आसी हसनल बोल्किया से मिलने के लिए काफी उत्सुक हूं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए किया है। जब वो रवाना हुए उससे पहले पीएम ने ये पोस्ट किया। और ये देखिए, अगर बात दोनों देशों के साथ रिश्तों को लेकर की जाए तो अभी तक भी बेहद ही खास रिश्ते रहे हैं। चाहे ब्रुनेई के साथ बात कर लें या सिंगापुर के साथ बात कर लें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड, यूक्रेन की यात्रा से वापस लौटे और अब 2 देशों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर अब ब्रुनेई के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ रक्षा के क्षेत्र को लेकर, ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को लेकर हो सकता है कि कई एमओयू भी यहाँ पर साइन हो दोनों देशों के बीच। ये बेहद ही अहम यात्रा मानी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अगर सिंगापुर की बात की जाए तो पीएम मोदी 4 और 5 सितंबर को यहाँ पर रहने वाले हैं। भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में 2 अहम समझौते होने की संभावना है, जिसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दी गई है। और कुछ और अहम घोषणाएं भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हो सकती हैं। ब्रुनेई के साथ भारत ऊर्जा रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना को देख रहा है। ब्रुनेई ने हाल ही के सालों में रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है और इसको लेकर आपको ये भी अपडेट कर दे, रक्षा के क्षेत्र में एक कार्य समूह के गठन को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ब्रुनेई से भारत कच्चे तेल की खरीद भी करता है। तेल उत्खनन के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावना तलाशी जा रही है। पीएम यहाँ पर आपको ये बता दें, बुधवार और गुरुवार को सिंगापुर में भी इसके बाद यहां से जाएंगे ब्रुनेई के बाद, और उनकी बात यहां पर पीएम लॉरेंस वोंग के साथ होने वाली है। ये भारतीय पीएम की तकरीबन 6 साल बाद सिंगापुर की यात्रा होगी। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सिंगापुर की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने पर फोकस करेंगे। 1 हफ्ते पहले भारत सिंगापुर मंत्री त्रिस्तरीय बैठक भी हुई थी और इसी वजह से विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के लगातार आक्रामक रवैये को देखते हुए वैश्विक स्तर पर इसे काफी गंभीर भी माना जाता है। खासतौर पर जिस तरह से चीन दक्षिण चीन सागर में वैश्विक व्यवस्था को मानने से साफ इनकार करता रहा है, इसे लेकर वैश्विक मंच पर अधिकांश देश अपनी सहमति जता चुके हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत का संपर्क भी लगातार बढ़ रहा है और वैसी ही तस्वीर यहां से भी सामने आती हुई आज एक बार फिर से आपको नजर आएगी। फिलहाल अपडेट यही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जब वो रवाना हुए तो उससे पहले उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया दोनों देशों की यात्रा को लेकर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।